मंडल देव, आज ये जो महारैली बुलाई गई सरना धर्म कोड को लेकर के, इस महारैली के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना आप चाह रहे हैं? इस महारैली धर्म कोड के लिए बुलाया गया है और धर्म कोड हम लोग को लागू हो तो हमारा पहचान हो। आज सभी धर्म के लिए अपना अपना धर्म अपना अपना कोड है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोगों को अपना अपना कोड है। इसी तरह हम चाहते हैं हमारा आदिवासी कोड भी लागू हो। हमारा जो गरीब क्षेत्र है जिसके वो आज पूरा अपना अधिकार मिले और लोग अपना स्वच्छा रूप से अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। लागू हो जाने से आदिवासी समाज को क्या लाभ होगा? इस कोड लागू हो जाने से जो धर्म आदिवासी लोग धर्म परिवर्तन हो रहा है, दूसरे समाज में जा रहा है, वो धर्म परिवर्तन रुक जाना चाहिए। ऐसा की रैली में भाग लेने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया था? आज के भाग लेने के लक्ष्य रखा गया था कि आज हर घर से अपने घर को ताला बंद करके कितने लोगों के भाग लेने का लक्ष्य था? इसमें करीब करीब हमारा लक्ष्य था लगभग 2 लाख का ऐसा सोच था। 2 लाख का लक्ष्य रखा गया था। कुल कितने लोग भाग लिए हैं आज की रैली में? अभी तो आ ही रहे हैं पूरा। अब तक कुल कितना लगभग अनुमान था? अभी तक हमको लगता है लगभग 1 लाख आए होंगे। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम लालू राम हुआ। लालू जी, आज ये जो महारैली आप बुलाएं सरना धर्म कोड महारैली, आज कुल कितने लोग भाग लिए हैं और कितना लक्ष्य था आपका भाग लेने? तो करोड़ों अरबों संख्या लाखों में है ना, संख्या लाखों में है और इससे भी अधिक संख्या में होगी यदि 2024 के पहले सरना कोड ना मिले तो। यह सरना धर्म कोड लागू हो जाएगा तो आदिवासी समाज को क्या लाभ होगा? देखिए, सरना कोड मिलने से ये धर्म का बात है। धर्म सरना कोड जो मिलेगा या कोई भी कोड मिलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसको भी मिला है वो धर्म के आधार पर मिला है। तो धर्म के आधार पर जो कोड मिलेगा तो धर्म के आधार पर जो सांसारिक है या ईश्वरीय देन है धर्म का, उससे जो आस्था बनेगा, आस्था वृहद होगा और उससे जो लाभ मिलेगा वो बहुत वृहद लाभ मिलेगा। इस कोड की मांग कब से उठ रही है आदिवासी? ये तो बहुत वर्षों पहले से उठी हुई है। क्या कारण रहा कि अब अभी तक जो जनप्रतिनिधि रहे हैं? ये तो सरकार को देखना है, सरकार क्यों नहीं दे रही है। हम लोग की मांग तो बहुत दुर्गत है, मांग नहीं हो रही है, सरकार को देना है, हम लोगों का मांग है, सरकार नहीं दे रही है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? लाठी तो चलाना रहा है संज्ञान नहीं ले पाने का। अब सरकार का रीजन को तो हम क्या बता सकते हैं, उनका अपना रीजन है। तो आपके बीच से जीत के जा रहे हैं, वो अपने सदन में या संसद में पुरजोर उठा नहीं पा रहे हैं, इसका रीजन हो सकता है। वो हम लोगों को तो उजागर नहीं हो पाता है, तो हम कैसे बता सकते हैं? राष्ट्रीय आदिवासी समाज का क्या आगे का एजेंडा है, क्या कार्य योजना है? अगर ये नहीं मिले तो जो आप हुजूम देख रहे हैं, इसे ट्रिपल हुजूम, चौतरफा हुजूम, 4%, 10% और हुजूम करके है ना, लोगों को बताया जाएगा कि क्यों नहीं मिल रहा है, देना है। यह संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान को देना है। 45 लाख जैनियों को मिल सकता है तो 50 लाख आदिवासियों को क्यों नहीं? जी, मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपको सरना धर्म महासभा के महासचिव। इस महारैली के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं आप आदिवासी समाज को? ये आदिवासी समाज आज चट्टानी एकता दिखा रहा है। आने वाला चुनाव है, सरकार को मजबूर करेगा सरना धर्म कोड देने के लिए। आज के इस महारैली में भाग लेने का कुल कितने लोगों का लक्ष्य रखा गया था और कुल कितने लोग भाग लिए हैं? आज आशा से अधिक लोग उपस्थित हैं। जितने आने का हमको अंदेशा था उससे ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। रखा गया था संख्या? वो तो अभी देख ही रहे हैं, अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितने लोग पहुँचे हैं। इससे पता चल रहा है कि गांव जो है जाग चुका है अपना अधिकार को लेने के लिए, अपना पहचान बचाने के लिए। आपकी अपेक्षा के लोगों ने भाग लिया है? बिल्कुल लिया है, और भी हम लोग जागरूकता फैलाएंगे और आने वाला समय में हम लोग मजबूर करेंगे। लागू हो जाएगा तो आदिवासी समाज को क्या कुछ लाभ होगा? बिल्कुल लाभ होगा। आप जब यहाँ पर धार्मिक पहचान सभी को दिए हुए हैं तो हमारा भी तो मौलिक अधिकार है, हम भी तो नागरिक हैं भारत का, हमको भी मौलिक अधिकार मिलना चाहिए।
लोग अपना अपना धार्मिक कोड लेके थोड़ा थोड़ा संख्या लोग अलग अलग हो गए और हमारी आदिवासी संख्या इतना ज़्यादा है, उसके बाद भी इतने दिन तक आज तक हमको नहीं मिला है। लाभ की बात नहीं है, हम केवल कोड चाहिए हमको, बस ये बात। परिचय दीजिए। मेरा नाम शिव शंकर उरांव, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का प्रवक्ता। आज ये महारैली मोरहाबादी मैदान में आहूत की गई है, इसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताइए। जो आज महारैली हम लोग किए हैं, क्योंकि हमारे देश में जितने भी समुदाय हैं सभी को धर्म कॉलम मिला हुआ है। हमारे आदिवासियों के लिए धर्म कोड नहीं है, जिसके कारण 2000 जनगणना के अनुसार हमको लगभग 49 लाख सरना धर्म लोगों का अंकित है। तो हम सोचते हैं कि 11 लाख ही 44 लाख 49 लाख ही लोग तो हम नहीं हैं, हम करोड़ों के लोग हैं। तो कम से कम 49 लाख लोगों का अगर हम लोग को जनगणना कॉलम में अंकित हुए हैं, तो और करोड़ों जो आदिवासी हो कहाँ गए, उनके कहाँ अंकित किया गया, उनको किस धर्म कॉलम में लिखा गया? ये तो जाहिर सी बात है, उनको हिंदूकरण में लिखा गया होगा। हिंदूकरण करने के लिए या तो ईसाई धर्म या तो मुसलमान धर्म या तो और भी जो भी धर्म है उनके प्रति उनको नाम अंकित किया गया है। जो कि हमारे भारत देश में करोड़ों आदिवासी हैं जो कि सरना धर्म प्राकृतिक धर्म को मानते हैं। तो हमारा कहना है कि संविधान के अनुसार और हमारे हक अधिकार के अनुसार हमें सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, एक कॉलम मिलना चाहिए, जिसमें हम जितने भी आदिवासी समुदाय हैं अपना धर्म हमारी पहचान हो। इसी मांग के लिए हम लोग आज यहाँ मोरहाबादी में महारैली किए हुए हैं, जिसमें हमारे भारत देश से अनेकों प्रदेश से और नेपाल और भूटान से भी हमारे उरांव समाज, मुंडा समाज, आदिवासी समाज के जनजाति लोग यहाँ शामिल हुए हैं, जो अपना धर्म पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि हमें एक धर्म पहचान मिले और 2021 की जनगणना में हमारा धर्म कोड मिलना चाहिए। अगर हमें सरना धर्म कोड कॉलम नहीं मिलता है तो 2024 में जो लोकसभा और झारखंड विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें हमारा नारा यही होगा, सरना धर्म कोड नहीं तो वोट नहीं। हम वोट का बहिष्कार करेंगे, हम किसी भी प्रतिनिधि को वोट नहीं देंगे। और जो सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि गांव घर में जाएंगे उनका हम लोग जमकर विरोध करेंगे और उनसे एक ही मांग करेंगे कि हमको सरना धर्म कोड चाहिए। सरना कोड लागू करो, इसके संदर्भ में बताएं आप। एक सख्ती लिखा हुआ है सरना कोड लागू करो। ये रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? माध्यम से यही सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, जनसंख्या देख रहे हैं, मेरा हक और अधिकार नहीं दिया गया है, वो हक और अधिकार का लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार को देना होगा। मेरा पहचान आदिवासी का पहचान देना होगा। आज की रैली में कितने लोग भाग लिए हैं? महारैली में 15 लाख जनसंख्या में है, लक्ष्य रखा है। हाँ। कितने लोग भाग लिए हैं? लक्ष्य आपका 15 लाख का, भाग कितने लोग लिए? लगभग अभी हम लोग का 5 से 7 लाख लोगों का माने यहाँ अनुमान एक जो है चारों तरफ जो एंट्री हो रहा है, लगभग 5 से 7 लाख लोगों का एंट्री होने का पूरा अनुमान है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सोहराई होगा। महारैली के माध्यम से दोहराइए, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कहना चाहेंगे कि हमारा अधिकार और हक हमको देना चाहिए। हमारा सरना धर्म कोड हमको मिलना चाहिए, कॉलम में आना चाहिए। ये सरना कोड लागू होने से आदिवासी समाज को क्या फायदा होगा? सरना कोड लागू होने से हमारा अधिकार को हमको मिलेगा। बलकू उरांव, झारखंड आदिवासी संयुक्त मोर्चा सचिव। रैली जो बोली, इस रैली के माध्यम से क्या मांगे हैं आप? हम लोग की मांग है, हम लोग की बरसों से मांग है, सरना धर्म कोड की मांग है। आदिवासियों को धार्मिक आज़ादी चाहिए और आज़ादी की लड़ाई में हमारे पुरखों लोग भी लड़ते आए हैं और हम लोग दिल्ली में भी जंतर मंतर धरना प्रदर्शन किए। ये हम लोग झारखंड में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं और केंद्र सरकार को मांग कर रहे हैं कि देखिए हमारी मांग में जन सैलाब उबड़ा है, आप देख चुके हैं। और अगर केंद्र सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आने वाले 24 चुनाव में उनको सबक सिखाया जाएगा कि जनता अब जाग चुकी है। पहले क्या होती थी कि लोग पैसा में, खाने पीने में लोग वोट बढ़ जाता था। अब तो लोग आदिवासी जागरूक हो चुके हैं और आदिवासी अगर सरना कोड की मांग अगर कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार अगर आदिवासियों की बात नहीं मानती है तो उसको सबक सिखाने की, क्योंकि आपने देखा पूर्व में रघुवर सरकार की सरकार थी, आदिवासी के लिए कोई काम नहीं किया, आदिवासी के खिलाफ काम किया। देखिए आज 28 में से मात्र 2 सीट है, तो अब जनता जाग चुकी है और
हेमंत सरकार को भी कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेज दिए तो अपना काम पूरा हो गया, क्योंकि हमने भी केंद्र सरकार को लिखित में दे चुके हैं। तो अगला हेमंत सरकार द्वारा अगला क्या रणनीति है। और दूसरी बात, झारखंडी जनता को ये सरकार पूरा झारखंड में ढंढोरा पीट रही है जोहार यात्रा के माध्यम से कि हमने सरना कोड दे दिया, हमने 32 खतियान दे दिया, हमने 27% आरक्षण दे दिया। ये झूठ का पुलिंदा अब नहीं चलेगा। ये राज्य सरकार को भी उन्हें आगाह करने के लिए रैली है और बहुत सा वक्ता ही इस सरकार के खिलाफ भी बोल चुके हैं। और लगता है ये सरकार का लास्ट अगर नहीं करती है तो इसका लास्ट है इस सरकार का। आज की रैली में कुल कितने लोगों के भाग लेने का लक्ष्य रखा गया था? हम लोग करीब 50,000 से ऊपर का लक्ष्य रखा गया है और उससे लक्ष्य से पार हो चुका है। और क्या संख्या के अनुरूप लोगों ने भाग लिया है भारी संख्या में? पूरे मने 5-7 राज्य का और 2 देश का लोग, नेपाल भूटान का। धर्म कोड की मांग कब से उठी हुई है? जी, सरना धर्म कोड की मांग कब से उठी हुई है? ये करीब आज से मतलब जब से देश आज़ाद हुआ, ये कार्तिक उराम भी मांग किए थे, मरंग घूम के भी लोग मांग किए। कम से कम 50 साल से वो मांग चल रही है। आज तक क्यों नहीं संवेदनशील संज्ञान इस पूरे मामले पर लिया गया? देखिए, ये साफ है, समाज को धर्म और एक पहचान एकजुट करती है। जो ये देश आज़ाद हुआ, हमारे संविधान में बहुत सा हमारे कानून दिया गया, जल जंगल जमीन हमारी, तो कहीं न कहीं षड्यंत्र है आदिवासी पर। अगर हम ये पहचान दे दे तो ये इसी माध्यम से लोग एकजुट हो जाएगा और ये अपना हक अधिकार की बात करेगी। इसी षड्यंत्र के चलते ये हम लोग को छीन बीन करने के लिए ये नहीं, समाज के जो जनप्रतिनिधि जिनको आपने निर्वाचित करके सदन के अंदर भेजा, सदनों के अंदर भेजा, उन्होंने आपकी मांगों को पुरजोर तरीके से नहीं उठाया। क्या लगता है आपको? ये पुरजोर से अबर इस बार पुरजोर रोग से उठाया गया है कि चूंकि विधानसभा में पारित करके लोग भेजा है। अब उनको भी समझ में आ रहा है कि अगर आदिवासी सरना की बात नहीं करेंगे तो हमारी दाल रोटी इस राज्य में नहीं चलेगा। सरना धर्म को लागू हो जाएगा तो समाज को क्या लाभ मिलेगा? बहुत 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 लाभ। एक जनसंख्या पता चल जाएगा आदिवासियों को कितनी पहचान जनसंख्या है। दूसरी बात, केंद्र से जो पैसा आती है वो आदिवासी का जनसंख्या के हिसाब से पैसा आता है। अभी 32 जनजातियां हैं, बहुत लाभ तो लेते हैं आदिवासी का, लेकिन जब जनगणना होता है तो लोग हिंदू लिख देते हैं, कुछ अदर में चल जाते हैं, तो उस जनगणना मेरा पता नहीं चलता है। अगर हमारी कोड मिल जाएगी तो जितने भी 32 जनजातियां हैं सब एक कॉलम में आ जाएंगे। मीडिया के माध्यम से आदिवासियों को क्या संदेश इस रैली के माध्यम से देना चाहते हैं? इस रैली के माध्यम से देना चाहते हैं, आप जनता एकजुट रहें। अब वो दिन दूर नहीं है, हम लोग सरना कोड इसी तरह एकजुट रहेंगे तो सरना कोड का मिलना मुश्किल ही एकदम मुमकिन हो जाएगा। इसी तरह एकजुट रहेंगे तो जनता से अपील करते हैं इसी तरह कंधा से कंधा के मिला के चले और सरना कोड मांग के लिए घर से पूरा परिवार, एक एक गांव से एक एक आदमी निकले, सरना कोड आवश्यक मिलेगा। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। राष्ट्रीय आदिवासी शासन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संगम उरांव। संगम जी, आज जो सरना धर्म कोड महारैली बुलाई गई है, इस रैली के माध्यम से क्या आपकी मांगे हैं? विधानसभा 2020 में 11 नवंबर 2020 को हेमंत सोरेन जी ने सरना धर्म कोड विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार हम लोग को अपनी धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड नहीं दे रही है। भाई, हमारी मांग है हमारी धार्मिक पहचान दिया जाए, हमारा सरना धर्म कोड दिया जाए। ये हमारी पहचान की बात है, हमारी अस्मिता की बात है। तो ये मांग करते हैं हमारा मिले, इसलिए मिले ताकि स्कूल में देखते हैं सबका कॉलम रहता है, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सरना का नौकरी के आवेदन में हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का सबका आता है, सरना का नहीं रहता। हमारी मांग कॉलम भी हो जहाँ हम लोग अपना करा पाए, हम लोग संस्कृति को मानने वाले सरना धर्मावलंबी है। आज के रैली में कुल कितने लोगों के भाग लेने की संभावना थी? क्या लक्ष्य रखा गया था? 5 लाख के पार रखा गया था, लेकिन कैलकुलेट करने से पता चलेगा भीड़ कितनी आई है। भीड़ तो है, ऐसा नहीं कहता है भीड़ नहीं है। अनुमान का कितने लोग भाग लिए? अभी तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन कैमरा के माध्यम से आपको पता चल जा रहा होगा अनुमान कितना भीड़ है। क्या अनुरूप लोगों ने भाग लिया है? आदिवासी समाज के लोगों ने रैली में हिस्सा लिया है?
देखिए यहाँ कोई नोट से नहीं आया है, यहाँ लोग सरना कोट के लिए आए हैं, अपनी पहचान के लिए आए हैं। ये कोई नोट से नहीं आए हैं, हर घर से चंदा करके आए हैं, अपनी पहचान के लिए आए हैं। तो ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, सामाजिक रैली है, ये अपने हक अधिकार के लिए। संगम या धरना धर्म कोड लागू हो जाने से आदिवासी समाज को क्या लाभ होगा, इसके संदर्भ में बताइए। देखिए जैन का 44 लाख कोड दे दिया गया, हिंदू धर्म से अलग हुए, जैन हुए भगवान के नाम पे, उनके किसी विशेष व्यक्ति के नाम पे, बौद्ध हो, जैन हो, उनका पैगंबर हो, लेकिन प्रकृति को पूजने वाला लाभ इसलिए होगा कि बहुत जगह हम लोग देखते हैं हमारा पहचान नहीं होने के कारण कई जगह को टॉर्चर कर दिया जाता है। ये आप लोग आश्रित किया है, जैसे कि हम जेएनयू में ही पढ़ते थे तो वहाँ पास मेरी मैडम कुछ व्यू फुलो हुई ले जाते, मैडम मेरे सरना, मैडम वाटी सरना, अभी मेरे विशेष कॉलेज सरना, तो वही पहचान मिला जाए। हम लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, लोग को लगता है लोग दूसरा धर्म को मारने वाला है, तो हम लोग एक विशेष पहचान दिया जाए ताकि हम लोग पता चले दूसरा धर्म को मारने वाले लोग। रैली के माध्यम से आदिवासी समाज को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हम आदिवासी समाज को संदेश देना चाहेंगे, फूट से ना फूट से, सरना कोट एकजुट से।